WWE का पूरा रोस्टर टैलेंट से भरा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम टैलेंट में नहीं, प्रॉब्लम बुकिंग की है। बहुत सारे ऐसे रेसलर्स हैं जिनको WWE ने टोटली यूजलेस बना के रखा है। मतलब वो रेसलर जितना डिजर्व करते हैं WWE उनको कुछ भी नहीं दे रही। और शायद इस चीज को WWE वाले इग्नोर करते हैं, लेकिन हम फैंस से इग्नोर कैसे हो सकता है। और मुझे लगता है कि पर्सनली अब WWE उन रेसलर को टोटली कर रही है वेस्टेड। तो चलो जानते हैं ये रेसलर है कौन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेमी ज़ेन से। सेमी ज़ेन को आपने देखा होगा कितना कमाल का रेसलर है। उसके पास टैलेंट भी है, माइक स्किल भी है और क्राउड का कनेक्शन भी है, लेकिन फिर भी WWE वाले उसको टोटली इग्नोर कर रहे हैं। मतलब सेमी ज़ेन के साथ WWE वाले ऊपर नीचे करते रहते हैं। मुझे याद है सेमी ज़ेन वो पहला रेसलर था जिसने गुंथर की टाइटल रेन खत्म की थी। याद है आपको, जो गुंथर ने IC टाइटल को रेन किया था, उस चीज को सेमी ज़ेन ने खत्म किया। इस मूवमेंट में WWE वालों ने सेमी ज़ेन को स्ट्रॉन्ग तो दिखाया, लेकिन कुछ टाइम तक। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर ने वापस उससे टाइटल ले लिया। फिर सेमी ज़ेन इतनी मेहनत करके कहीं पहुंचने की कोशिश करते हैं, WWE फिर उसको गिरा देती है। और बंदा कितने टाइम से WWE वर्ल्ड हेवीवेट को टीज करता हुआ आ रहा है, लेकिन WWE वाले उसको मैच तो देते हैं, लेकिन टाइटल देने का अभी तक कोई नाम नहीं। और मुझे लगता है कि WWE अभी टोटली सेमी ज़ेन को वेस्ट कर रही है। एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, सेमी ज़ेन में पोटेंशियल तो है चैंपियन बनने का, लेकिन WWE वाले उसको फिलहाल नहीं बना रहे। तो मेरे हिसाब से सेमी ज़ेन को WWE वेस्ट कर रही है। फिर आता है गुंथर। अब गुंथर का नाम यहाँ पे शॉकिंग हो सकता है। आप बोलोगे कि भाई गुंथर को अच्छा पुश तो मिल रहा है। क्या पुश है भाई, सिर्फ और सिर्फ बंदे रिटायर करने का पुश है और कुछ नहीं। हालांकि जिस बंदे ने लेजेंड को रिटायर किया, जॉन सीना, गोल्डबर्ग, AJ स्टाइल, भाई उसको टाइटल पुश तो मिलना चाहिए ना। गुंथर को एक ही टाइटल पुश अच्छा दिया था, जो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल था, बस। उसके अलावा गुंथर ने वर्ल्ड हेवीवेट 2 बार जीता है, दोनों बार उसकी टाइटल रेन अच्छी नहीं गई। और जिस तरह का कैरेक्टर गुंथर को दिखाया जाता है, गुंथर को वैसे पुश नहीं मिलता। और गुंथर एक ऐसा रेसलर है जो मैंने क्या सबने ऑब्जर्व किया होगा, जब वो कैरेक्टर पकड़ता है तो भाई कैरेक्टर बड़ा स्ट्रांगली पकड़ता है। मतलब गुंथर को एक हील कैरेक्टर निभाना है तो हील कैरेक्टर ही निभाता है, वो भी अच्छे तरीके से, जिसकी वजह से गुंथर को इतना हेट भी मिलता है, फिर भी गुंथर वो कैरेक्टर करता है। इसके बावजूद भी गुंथर को टाइटल पुश नहीं दिया जा रहा। मुझे लगता है कि गुंथर को अभी भी पुश नहीं मिला, तो गुंथर को टोटली WWE वेस्ट कर रही है। अगला नाम आता है ब्रॉन ब्रेकर का। अब ब्रॉन ब्रेकर भी यहाँ पे शॉकिंग है, लेकिन वजह बताता हूँ। ब्रॉन ब्रेकर जब विजन बनी थी तब लग रहा था कि भाई ये रेसलर है, आगे जाएगा, रेसलमेनिया का मेन इवेंट करेगा, रॉयल रंबल जीतेगा। लेकिन ब्रॉन ब्रेकर के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। शुरू में तो ब्रॉन ब्रेकर को अच्छा दिखाया कि भाई WWE का फ्यूचर है, लेकिन एंड में फुस कर दिया। और खुद ही देख लो कि ब्रॉन ब्रेकर के साथ क्या हालत की है। रॉयल रंबल पे वो सेकंड आया, मास्क मैन की वजह से वो एलिमिनेट हो गया। उसके बाद एलिमिनेशन चेंबर की बारी आई तो ब्रॉन ब्रेकर इंजर्ड हो गया। मतलब अगर ये WWE का फ्यूचर है तो इसको कब मौका मिलेगा भाई, मुझे ये बता दो। फिलहाल तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि अभी ब्रॉन ब्रेकर फ्यूचर बनने वाले हैं, लेकिन फ्यूचर में ये हो सकता है। लेकिन अभी के लिए ब्रॉन ब्रेकर टोटली वेस्ट साबित हो रहे हैं। फिर अगला नाम ऐसा आता है जिसको मैं बोल बोल कर थक गए होंगे, भाई इसको पुश दो, इसको पुश दो, इसको पुश दो, पर नहीं, WWE वालों को किसी की सुननी ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ फिन बेलर की। जी हाँ, फर्स्ट एवर यूनिवर्सल चैंपियन। NXT में था तो बंदा कितना तगड़ा था। जब मेन रोस्टर में आया, बंदे ने सेथ रॉलिंस को हरा के यूनिवर्सल टाइटल जीता भाई। मतलब समझ रहे हो, फर्स्ट एवर यूनिवर्सल चैंपियन की क्या हालत कर दी है। मतलब फिन बेलर को WWE ने एक टैग दे दिया कि भाई ये मिड कार्ड लीडर है। कितने टाइम से फिन बेलर मिड कार्ड संभालते हुए आ रहे हैं और अभी भी मिड कार्ड ही संभाल रहे हैं। मिड कार्ड के बाद वो जजमेंट डे में आया, जजमेंट डे में भी उसको सिर्फ टैग टीम टाइटल ही नसीब हुए। मतलब जजमेंट डे में रहकर डोमिनिक मिस्टीरियो उससे ज्यादा अच्छी बुकिंग ले रहा था। तो फिन बेलर के साथ जो हो रहा है भाई, टोटली मुझे फिन बेलर का कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि फिन बेलर को टाइटल चांस नहीं मिला, फिन बेलर को टाइटल चांस मिला है, लेकिन WWE वाले फिलहाल उसको होल्ड पे रख रहे हैं। अब देखते हैं कि फिन बेलर का ये मिड कार्ड लेवल कितनी देर तक चलता है। मेरे अंदाजे से भाई इस टाइम फिन बेलर को हील टर्न लेना चाहिए। मतलब वो पहले हील टर्न है, लेकिन अभी कुछ ज्यादा हील टर्न लेना चाहिए, जजमेंट डे से अलग होना चाहिए और डीमन फिन बेलर को वापस लाना चाहिए।
तभी जाकर WWE उसको पुश दे सकती है, लेकिन इस फिन बेलर को WWE टोटली वेस्ट कर रही है। अगला नाम आता है रूसेव का। अब रूसेव का भी करियर आप देख ही सकते हो कि भाई उसके साथ भी क्या ही हो रहा है। मतलब रूसेव के बारे में मैं क्या ही बोलूं। चलो शुरू से बताता हूँ। रूसेव जब आया था तब कितना स्ट्रॉन्ग था, कितना डोमिनेंट था, उसका एक्लेट कितना पावरफुल था। रूसेव ने जॉन सीना जैसे, रोमन रेंस जैसे रेसलर को धूल चटा दी थी भाई उस टाइम। और रूसेव का एक्लेट मूव इतना खतरनाक था कि लोग टोटली फेड आउट हो जाते थे। मतलब वही चीज अगर रूसेव की कंटिन्यू रखते तो रूसेव भी शायद अच्छे नाम पे होते, लेकिन WWE ने टोटली रूसेव को भी वेस्ट कर दिया। खराब बुकिंग देकर, खराब स्टोरी लाइन, मतलब रूसेव को मिड कार्ड तक का भी नहीं छोड़ा। हाँ मानता हूँ कि वो WWE छोड़ के गया था, लेकिन भाई वापस आ गया। WWE छोड़ के कोडी रोड्स भी तो गया था, लेकिन कोडी रोड्स को बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हो, रूसेव को नहीं। ये कैसी बात हुई? तो मुझे इधर लग रहा है कि टोटली रूसेव जो डिजर्व करता है WWE में रूसेव को वो नहीं मिल रहा। तो WWE रूसेव को भी टोटली वेस्ट कर रही है। रूसेव तो चलो ठीक है, इससे अगला नाम और शॉकिंग है। मैं बात कर रहा हूँ शेमस की। फॉर्मर रॉयल रंबल विनर, फॉर्मर WWE चैंपियन। और खुद देखो कि अभी शेमस क्या है। मतलब खुद ही आप देख लो जाके सर्च करके। शेमस का 2013 या 2014 का साल देखो और अभी का देखो, मतलब जमीन आसमान का डिफरेंस आएगा भाई उसके कैरेक्टर में। और मुझे लगता है कि WWE में शेमस को अभी इसलिए रखा हुआ है क्योंकि नए सुपरस्टार को पुश देने में काम आता है। कोई भी नए सुपरस्टार को पुश देना हो भाई, शेमस को आगे खड़ा कर दो और शेमस को मैच हरा दो। हाँ मैं मानता हूँ कि नए रेसलर को पुश देना जरूरी है, लेकिन पुराने के साथ ये हालत करना जरूरी नहीं है भाई। और शेमस भी रोमन रेंस, जॉन सीना, एजे स्टाइल, सेथ रॉलिंस के लेवल का रेसलर है भाई। तो WWE टोटली शेमस को भी वेस्ट करते हुए दिख रही है। आखिरी बंदा वो है जो WWE से सबसे ज्यादा लॉयल है। मैं बात कर रहा हूँ मिज की। मिज भाई WWE से इतना लॉयल है, इतना लॉयल है, WWE उससे कुछ भी करवा लेती है। कभी फनी सीन करवाना हो या कभी किसी रेसलर को पुश देना हो, भाई मिज है, मिज को आगे कर दो। मतलब ये कहना चाहूंगा कि WWE ने मिज को टोटली जोबर बना दिया है। और जिस हिसाब से मिज चलता है फनी सीन में, तो मुझे टोटली जोकर लगता है। लेकिन फिर भी बंदा इतना लॉयल है कि इतना ज्यादा कुछ होने के बावजूद भी वो WWE में है भाई। हालांकि मिज एक अच्छा रेसलर है, मिज के पास माइक स्किल अच्छा है, मिज का रेसलिंग स्किल अच्छा है, और मिज के पास एक टैग भी है जो किसी के पास भी नहीं है। मिज सबसे ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बना था। मतलब ऐसे रेसलर को WWE ने क्या कर दिया है ये देखो आप। मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा कि भाई सच में क्या ये वही मिज है जिसकी रोमन रेंस के साथ राइवलरी हुआ करती थी, डीन एम्ब्रोस के साथ राइवलरी हुआ करती थी। क्या ये वही मिज है? इस मिज के कैरेक्टर को देखकर ऐसा लगता तो बिल्कुल नहीं है भाई। तो यहाँ पे टोटली WWE ने मिज को भी वेस्ट कर दिया। ये थे वो 7 नाम जिनको WWE वेस्ट करते हुए दिख रही है। और मैंने एक चीज एनालाइज की है, जिसका मैंने नाम लिया, कभी भी WWE ने उसको हेवी पुश दिया ही नहीं। चलो हेवी पुश को तो छोड़ो, लेकिन कुछ रेसलर ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं दिया, बस खराब बुकिंग के अलावा। तो ये थे मेरे 7 नाम। अगर मैंने कोई नाम मिस किया हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना।